डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टी मेरी डिटर्मिनेंट कैसे जैसे कहते हैं कोई भी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को उसका एडजॉइनिंग निकाल के प्रोडक्ट करें या फिर एडजॉइनिंग निकाल के उस मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट जो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब ये फार्मूला के फॉर्म में है, इसको यूज करना है आपको प्रूफ करने के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को वो अगर सेम ऑर्डर को का हो तो उसका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, नॉन सिंगुलर होगा। मतलब कि दो मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का हो और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होना चाहिए, वो भी नॉन सिंगुलर ही मैट्रिक्स होगा। ये इसका रूल्स है। तो यहाँ पे एक फार्मूलाज है कि एडजॉइनिंग ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स है अगर एन ऑर्डर का होता है तो उसका एडजॉइनिंग निकाल करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो। एडजॉइनिंग निकालने के बाद कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइनिंग निकालिए, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के जो रिजल्ट आता है वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1, मतलब 3/3 मैट्रिक्स होगा तो ए पे पावर n 3 - 1 हो जाएगा। इस तरीके से इन्वर्स निकालने का एक रूल है कि इन्वर्स निकालने का एलिमेंट्री मेथड भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और ये भी है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए सबसे पहले, उसका 1 बाय डिटर्मिनेंट का वैल्यू और एडजॉइनिंग ऑफ ए से उसका प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्ट मेरा ए इन्वर्स ही आएगा। ए इन्वर्स ही आएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए ये वैल्यूज इसका हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसी का हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात बनती है कि हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे किसको, कोई भी ए डिटर्मिनेंट है, कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाले, अगर उसका वैल्यूज क्या है 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई भी मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यूज अगर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर 0 के बराबर ना हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो 0 के बराबर नहीं हो डिटर्मिनेंट का वैल्यूज किसी भी मैट्रिक्स का तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगा उसी का इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे कुछ बात आती है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि कोई भी ये डिटर्मिनेंट है, जैसे इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दे के रखा है 5x + 3y + z = 16, सेकेंड इक्वेशन 2x + y + 3z = 19 और थर्ड इक्वेशन है x + 2y + 4z = 25। तो उसको हम a को इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे 5 3 1 2, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 1, 2 y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 4। इस तरीके से बी मैट्रिक्स हम इसका क्या लेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ले लेंगे, जैसे 16 19 और 25 और x का वैल्यू यहाँ पे x y z ले लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, कंसिस्टेंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, मिनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए कंडीशन है कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यूज हम निकाल लें, ये जो मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर न हो तो मीन्स नॉन सिंगुलर हो तो वो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट करेगा और सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा। तो हम उसको x का वैल्यूज यहाँ पे इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। x = a इन्वर्स b, ए इन्वर्स का हम लोग निकाल लेंगे कि ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स निकालने का यह तरीका है कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनटू एडजॉइनिंग ऑफ ए। तो ये हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x y z का। उसके बाद आता है कि एक स्पेशल केस आता है कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंडीशन आ सकता है। अगर मतलब एक सिंगुलर नॉन सिंगुलर कंडीशन में, एक सिंगुलर कंडीशन में हमको सिस्टम को फाइंड करना है। तो अगर ये सिंगुलर कंडीशन में हो, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यूज अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो फाइंड करना है सबसे पहले एडजॉइनिंग ऑफ ए।
यहाँ पे एडजॉइनिंग ऑफ ए फाइंड नहीं करना था, यहाँ पे एडजॉइनिंग ऑफ ए फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम लोग पहले जो पहला रूल जो लिखेंगे कि एडजॉइनिंग ऑफ ए इनटू बी कहाँ से लाएंगे, तो ये जो ए है इसका एडजॉइनिंग निकालेंगे, फिर उसको बी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करेंगे। अगर रिजल्ट मेरा 0 के बराबर नहीं आता है तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, एडजॉइनिंग ऑफ ए इनटू बी, बी का मतलब समझना है ये वाला मैट्रिक्स है, और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर ना हो, इनसे सिस्टम इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशंस है। अब सेकेंड कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, एडजॉइनिंग ऑफ ए इनटू बी अगर 0 के बराबर हो जाए तो सिस्टम कंसिस्ट करेगा और मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, अगर 0 के बराबर हो जाए एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू बी, यहाँ पे थोड़ा कंडीशनल बेस्ड है कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो सिंपली हम कंसिस्टेंस और यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद अगर 0 के बराबर हो जाए तो सबसे पहले हमको एडजॉइनिंग निकालना पड़ेगा और एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू बी को प्रोडक्ट करेंगे, और रिजल्ट 0 नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन होगा। एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू बी इक्वल से 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट और मेनी सॉल्यूशन होगा।